हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रोजेक्ट रेल टेस्ट जो मंथली वाइज हो रहा है, कल आप लोग का 7 जुलाई को होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे, क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। सब्जेक्ट आप लोग का इतिहास रहने वाला है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो और भी जो भी सब्जेक्ट आप लोग का बाकी है बच्चों, सारा वीडियो अपलोड हो चुका रहेगा सुबह तक। तो आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देख के अच्छे से क्वेश्चन आंसर को कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के बीच में पूछा गया है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 16। टोटल महाजनपद कितने उल्लेख हैं बच्चों? 16। तो यहाँ पे आपका ABC में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बौद्ध और जैन धर्म में टोटल महाजनपद की संख्या 16 है। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे क्वेश्चन आंसर और साथ में सुबह का मॉर्निंग का क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को सबसे पहले मिल सके, न्यूज़ क्विज का। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका चाणक्य। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, और चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त भी कहा जाता है बच्चों। विष्णुगुप्त है इसका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या हो गया? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपका, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, हर्षवर्धन के राजकवि आपका बाणभट्ट हो जाएंगे राइट आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रभावती गुप्त बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 5 नंबर का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। 6 में आपका पूछा गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होता है, जो कि आपका खंड ए में था। तो खंड ए में टोटल बच्चों आप लोग का जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का होगा, यानी कि आप लोग अब 6 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट खंड बी में। खंड बी में सेक्शन बी में बच्चों आप लोग का क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है, इतिहास मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्णन करें बच्चों। तो सारा भी हम क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में देंगे, आप लोग बस बने रहिए। और 8 में पूछा गया, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। 9 में पूछा गया, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करें। 10 में क्वेश्चन में पूछा गया, महाजन पदों के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये चारों क्वेश्चन आंसर बच्चों आप लोग का 2-2 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसी वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट PDF में लेके जाके दिखाएंगे बच्चों। अभी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे रीडिंग करवा दे रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन, फिर आप लोग को आंसर में लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 में पूछा गया, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का क्या कारण थे। और 12 में पूछा गया है, अशोक का धर्म क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं को लिखें। चलिए बच्चों, इस सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आप यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी में जो पूछा गया था आप लोग का, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्णन करें। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर दिया हुआ है बच्चों कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका जो अब उपलब्ध नहीं है लेकिन अन्य लेखक द्वारा उद्धृत की गई है, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख, जैन और बौद्ध ग्रंथ, पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेष मिले हैं बच्चों। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आप लोग का कि मौर्यकालीन इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में कहाँ पता चलता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि मौर्यकालीन के इतिहास में जो एक स्रोत, मेन स्रोत था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक किताब था। और फिर उसी तरह मेगास्थनीज, ये सब राइटर है बच्चों। कौटिल्य एक राइटर थे जो अर्थशास्त्र लिखे थे, और मेगास्थनीज जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। तो इंडिका नामक पुस्तक हो गया, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हो गया,
ये सब है मौर्यकालीन इतिहास का बारे में पता चलता था, उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग का लिखा गया। आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़ के यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। फिर पूछा गया लेकिन अन्य लेखक द्वारा उद्धृत की गई अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख। तो पहले बच्चों अशोक का शिलालेख बहुत सारा हुआ करता था, स्तंभ लेख जिसमें सारी जो राजा प्रजाओं का कहानी लिखा हुआ था कि कहाँ पे लड़ाई हुआ, कैसे जीता, ये सब सारे बच्चों किस पे मिला रहता था, शिलालेख में मिलता था। जैन और बौद्ध ग्रंथ पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेष शामिल हैं। और कहाँ मिलता है बच्चों मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी, तो मिलता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो बच्चों पुरातात्विक खुदाई हुआ वहाँ के अवशेष से पता चलता है। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का स्रोत जो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं कौन, जैन और बौद्ध धर्म के बच्चों जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वहाँ से। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया। आप लोग 7 का यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग का है और यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में पूछा गया था बच्चों आप लोग का अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। तो मतलब हाँ तो बच्चों अभिलेख जो है पत्थर का एक बना रहता था जिसमें पूरे जो राजा का जो था उस टाइम का उसका इतिहास के बारे में वर्णन मिलता था। ये प्राचीन काल में राजाओं, शासकों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा जारी किए जाते थे और इनमें उनकी आज्ञाएं, नीतियाँ, उपलब्धियाँ, दान या धार्मिक संदेश आदि दर्ज होते थे। तो अभिलेख मान लीजिए बच्चों एक पत्थर का बना दिया, उसमें सारा लिख दिया। मान लीजिए एक बाबर नाम का राजा था या फिर जो भी राजा आए बाद में है ना, अकबर, सारे राजा बारे में अपने अपने क्या किया, अपने बारे में लिखवाएं उस पत्थर में, अपने संदेश दिए, फिर उपलब्धियां गिनवाई, जब दान उन देता था वो उस पर लिखवाता था ताकि आने वाला जो पीढ़ी है वो पढ़ सके। ये सब चीज़ें बच्चों अभिलेख में पहले लिखा करता था। पहले के ज़माना में अभिलेख में सारा इतिहास चीज़ें लिखा जाता था बड़े बड़े दीवार बनाकर। आगे देखते हैं बच्चों, अभिलेख इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हाँ बच्चों जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो अभिलेख की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक स्रोत क्या क्या है, तो क्योंकि वे समकालीन जानकारी प्रदान करते हैं। तो जो अभिलेख होते हैं बच्चों वो प्राथमिक स्रोत हैं जो क्या करते हैं, इतिहास की और समकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से यहाँ पे पढ़ के आंसर को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं और आप लोग अच्छे से कल एग्जाम में दीजिएगा ताकि आप लोग को अच्छा मार्क्स आए। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करें। तो मौर्यकालीन के बारे में बच्चों आप लोग को थोड़ा सा लिखना है। मौर्यकालीन प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल था, मतलब केंद्रीकृत था बच्चों। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था और जो राजा होता था वही अधिकारी सर्वोच्च होता था। प्रशासन को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था जैसे राजस्व, सेना, न्याय आदि। और बच्चों मौर्यकालीन इतिहास में जो पूरा प्रशासन चलाने के लिए राजस्व, सेना, न्याय ये सब विभाजित करके बांटा था। प्रांतों को राजकुमार या कुमारों द्वारा शासित किया जाता था और एक प्रांत को राजकुमार के द्वारा शासित किया जाता था और वे आगे जिलों और गाँवों में विभाजित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक विस्तृत नौकरशाही और गुप्तचर प्रणाली का वर्णन मिलता है जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चे यहाँ से यहाँ तक आप लोग आंसर देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोग का महाजन पद के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए हम यहाँ पे आंसर अच्छे से बना दिए हैं। आप लोग क्या कीजिए लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए और देखिए यहाँ पे सारा हम धीरे धीरे मूव कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी आंसर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था मगध महाजन पद के शक्तिशाली होने का क्या कारण थे। तो देखिए सारे कारण थे बच्चों, भौगोलिक स्थिति के बारे में है, प्राकृतिक संसाधन कारण था, कुशल शासक था, आर्थिक समृद्धि था, सांस्कृतिक प्रभाव था। मेन बच्चों बुलेट पॉइंट आप लोग लिखिएगा जब भी देते हैं आप लोग परीक्षा। तो देखिए ये सब जो पॉइंट लिखा गया ना इसको मैंने याद रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बुलेट पॉइंट याद रखिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग वर्णन कर दीजिए। सर जब इस पॉइंट को देखेंगे तो इसी पॉइंट की बदौलत आप लोग का अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आप लोग का अशोक धर्म क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। क्यों ऐसा बच्चों, अभी चूँकि टाइम कम है और अभी क्लास 12 का और भी वीडियो बनाना है, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और समझा नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन से अशोक धर्म क्या है और इसका आंसर यहाँ पे मैंने अच्छा से करवा दिया है। तो बच्चों इस तरह आप लोग ब्लैक पॉइंट में हाईलाइट करके और ब्लू पेन से फिर आंसर कर सकते हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, धीरे धीरे मैं मूव कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से याद कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद। तब तक आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।